ओके, अपना नेक्स्ट टॉपिक है। आपको दो रेशनल नंबर्स दिए होंगे लाइक 1 2 2 3 3 4 1/2 3/2 3/4 5/4। ये दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपको बोला जाएगा कि इतने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट। मानो 5, मानो 6 7 8 9 10, कभी कभी 100। तो सबसे पहला सवाल कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स होते कितने हैं? तो वो होते हैं इनफाइनाइट, अनगिनत। मतलब आपके पास दो नंबर है 1 और 2, तो ये दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स कितने होते हैं? तो वो होते हैं इनफाइनाइट, आप गिन नहीं सकते इतना। 1.125 1.13, कितने भी सारे रेशनल नंबर्स होते हैं जो आप गिन नहीं सकते। तो आपको उसमें से आपको बोला जाएगा लाइक 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 7 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए आपके पास 3 मेथड है। सबसे पहली मेथड है मिड वैल्यू। अब ये मेथड कब अप्लाई होती है? जैसे आपके इजी गोइंग नंबर हो, जैसे 1 2 2 3, और उसमें आपको कम नंबर्स में रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हो, जैसे 2, जैसे 3 5, तब ये मेथड इजी रहेगी। अगर ज्यादा आपको ढूंढने हैं तो ये मेथड आपके हिसाब में नहीं बैठेगी। ठीक है, जैसे आपका पहला एग्जांपल है इसमें कि फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 और 3। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया 2 और यहां पे मैंने लिख दिया 3। तो सबसे पहला रेशनल नंबर्स, तो वो मेथड क्या है? मिड वैल्यू मेथड। मतलब ये दोनों का टोटल करो और उसको 2 से डिवाइड करो। तो आपका पहला रेशनल नंबर आ गया 5/2। तो अभी कितने नंबर मुझे मिले? एक ही, सिर्फ एक ही रेशनल नंबर मुझे मिला। और फाइंड आउट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ भी ले लूंगा और इसको इसके साथ भी ले लूंगा। तो दूसरा आएगा 2 + 5/2/2। ठीक है, मानो आपके पास दो नंबर है ए और बी, तो स्टार्ट आप यहां से करोगे a + b/2। पहले ए ये था, बी ये था, तो उसका मैंने मिड वैल्यू फाइंड आउट किया 5/2। अभी ये दोनों का कर रहा हूं, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, तो 4 + 5 मतलब 9/4। तो ये दूसरा आ गया। यहां पे करेंगे तो 5/2 + 3/2, तो 5 + 6 11/4, ये हो गया तीसरा। हमको कितने फाइंड आउट करने हैं? अभी आपकी तकलीफ बढ़ने लगेगी क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया है, इसलिए कम रेशनल नंबर्स फाइंड आउट आपको करने हैं, तभी ये मेथड यूज करे जाएगी। या तो फिर आपके नंबर सिंपल हो, वैसे भी वो फ्रैक्शन में तो जाएगा ही। ठीक है, तो अभी और मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं चाहो तो ये ले लूं या तो ये दोनों का ले लूं। तो 2 + 9/4/2, तो वो क्या आएगा? 8 + 9 मतलब 17/8। ठीक है, ये दोनों का ले लूं तो मैं करूं तो 11/4 + 3/2, तो 12 + 11 मतलब 23/4 2 8। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आएगा? रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 और 3 आर, पहले मैं ले लेता हूं 7/8, फिर 9/4, फिर 5/2, फिर 11/4, 23/8। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि अगर मुझे इसमें 5 की जगह पे 7 फाइंड करने हो तो फिर आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। 9 10 मानो 100, तो आप पूरा दिन निकाल दोगे। ठीक है, तो ये पहली मेथड थी, आप इजी गोइंग। जैसे एक एग्जांपल आप खुद कर लो, 3 1 और 2, मतलब 3 नंबर्स आपको फाइंड करने हैं 1 और 2 के बीच में। बहुत इजी रहेगा। ठीक है, पहले 1 और 2 का एवरेज ले लो, मतलब 1 + 2/2 मतलब 3/2। चलो कर देते हैं 1 2, तो ये आपका ए, ये आपका बी। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1 + 2/2 मतलब वो हो गया 3/2। ठीक है,
तो एक हो गया, अभी और दो, क्योंकि मुझे 3 फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों का 1 प्लस 3/2/2, तो ये हो गया 5/4, तो ये दूसरा मिल गया। अब ये दोनों का ले लूं मैं, तो 3/2 प्लस 2/2, तो ये हो गया 7/4। तो आपके 3 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 1 एंड 2 क्या है, 5/4, 3/2, 7/4। ये हो गई अपनी मेथड नंबर 1। अब दूसरी मेथड, ओके। जैसे आपको ए मेथड 2, आपको 5 रेशनल नंबर अरेंज करने हैं 2/7 एंड 3/7 के बीच में। ओके, तो अभी ये तो खुद फ्रैक्शन है, अगर मैं पहली मेथड यूज करूंगा तो पहले में ही फ्रैक्शन नंबर स्टार्ट हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 5। तो आप n+1 फाइंड आउट कर लो, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, आपका a यहां पे है, b यहां पे, a 2/7, b है 3/7। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये जो n+1 आया है दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2/7 × 6/6। सेम प्रोसेस वहां पे करनी है, 3/7 × 6/6। तो ये आपका हो गया 12/42, ये आपका हो गया 18/42। ठीक है, अभी बहुत इजी, एकदम इजी स्टेप आपका सेट हो गया है। फिर से जितने भी रैशनल नंबर्स आपको ये दोनों के बीच में फाइंड करने हैं, उसमें आपको एक बढ़ा देना है, मतलब n+1 कर देना है। ठीक है, फिर आप a और b दोनों लिखो, उसमें n+1 आप मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। ठीक है, तो आपके 2 नंबर्स मिल गए। अभी आपको क्या करना है, तो आपको करना है एक एक नंबर बढ़ाते जाना है। देखो मैं यहाँ पे बॉक्स बना के देता हूं, क्योंकि ये खुद दोनों तो आपके क्वेश्चंस के नंबर्स है। ठीक है, तो पहला आएगा, एक एक बढ़ाओ, मतलब 13/40 विच इज फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन देम। ओके, फिर आएगा 14/40, फिर आएगा 15/40, फिर 16/42, कितने हुए, 4, फिर 17/42। उसके बाद आपका वो नंबर खुद आ जाएगा। ठीक है, अगर 7 करना हो तो आप 7+1 कर दो। ठीक है, इजी मेथड है। तो आप आंसर लिखो, उसके बाद रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 2/7 3/7 आर दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें कर देते हैं। जैसे आपको 5 ही नंबर रखने हैं, चलो जैसे रख देते हैं हम 7 रख देते हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच में। ओके, तो सबसे पहले n कितना, 7, आप कर दो n+1, मतलब 7+1 कितना हो गया, 8। ये आपका a, मतलब 3/5, ये आपका b, मतलब 4/5। इसको आप 8 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। ठीक है, सेम हियर, यहां पे भी आप 8 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। ठीक है, तो यहां पे हो गया 24/40, ये अपना a, और यहां पे हो गया 32/40। ठीक है, मैं बीच में आपको बॉक्स बना के देता हूं, आपको एक एक नंबर बढ़ाना है। तो क्या आएगा, फर्स्ट नंबर 25/40, फर्स्ट, सेकंड 26/40, थर्ड 27/40, 28/40, 29/40, 30/40, 31/40, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है,
तो ये हो गया मेथड 2 कि जिसमें आपके डिनोमिनेटर सेम हो, जिसमें मिड वैल्यू आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब तीसरी मेथड क्या है, उसमें आपको ज्यादा मतलब मल्टीप्लीकेशन में ज्यादा तकलीफ हो, वहां पे वो मेथड या तो यहां इसमें भी आप यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास नंबर्स है -5/13 एंड 6/13, ठीक है। तो यहां पे ये जो मेथड है वो सीक्वेंस एंड सीरीज वाली मेथड है, जो आपको 10th में 11th में अगर साइंस करो तो उसमें आएगी, ठीक है। तो इसमें आप ये नंबर को R और ये नंबर को S कर दो। मैं आपको ये बताना भूल गया, इसमें आपको 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने। कितने? 10 रैशनल नंबर। आपके पास दो नंबर्स है -5/13, 6/13, ठीक है। इसमें आपको 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने। तो मैं अभी तक इस नंबर को A और इस नंबर को B देता था, इसमें आप R और S, या तो चाहो तो आप इसको A और B रखो, ठीक है। आपको सबसे पहले फाइंड करना है D का फॉर्मूला है B - A डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। ये मेथड जो है बेसिकली आप 10th और 11th 12th में आती है सीक्वेंस सीरीज में, तो ये आपको बाद में आएगी AP और GP के फॉर्म में, ठीक है। तो B अपना है 6/13 -A -5/13 डिवाइडेड बाय 10+1, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 6 + 5 मतलब 11, 13 × 11 बराबर। तो ये आपका आ जाता है 11 कैंसल, मतलब 1/13। तो ये हो गया D मतलब क्या है? D मतलब है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच का डिस्टेंस। अगर आप 10 रैशनल नंबर्स रखने जा रहे हो तो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 15 करोगे तो इस हिसाब से ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर आप 20 करोगे तो और कम हो जाएगा। अगर आप 100 करोगे तो D क्या है? जैसे अपना पहला रैशनल नंबर है -5/13 और दूसरा रैशनल नंबर है 6/13, तो इसके बीच में जो 10 रैशनल नंबर्स आएंगे, जैसे मैं उसको नाम देता हूं R1, R2, R3, R4 R10, तो ये अपना पहला रैशनल नंबर और दूसरे रैशनल नंबर के बीच का ये क्या है? डिस्टेंस। और ये सारे डिस्टेंस सेम आएंगे जो हमने फाइंड आउट किया है 1/13। तो उस हिसाब से अपना पहला रैशनल नंबर आएगा R1, वो आएगा A + B। अपना ये नंबर क्या है? A, और ये नंबर क्या है? B। तो पहला रैशनल नंबर्स, मैंने क्या बोला? हर रैशनल नंबर्स के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा? D। तो यहां तक पहुंचना है तो मुझे इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? D। तो A + D, तो A कितना अपना -5/13 प्लस D है 1/13, दैट मीन्स -4/13, ठीक है। अब दूसरा रैशनल नंबर के लिए मुझे इसमें और एक D ऐड करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं बाद में करूंगा, पहले ये देख लो। मुझे दूसरे रैशनल नंबर तक पहुंचने के लिए और एक D ऐड करना पड़ेगा, मतलब A + D, या तो 2D, या तो देखा D + D दैट मीन्स 2D, या तो अब यहां तक तो आ ही गए हो तो उसमें एक और D ऐड कर दो, मतलब इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं R1 + D। अगर मुझे R3 फाइंड करना है तो मैं A + B + D + D नहीं करूंगा, मैं R2 + डायरेक्ट D करूंगा तो वो भी चलेगा। वैसे R4 करना है तो R3 + D, R5 करना है तो R4 + D। वैसे आपका लास्ट नंबर है R10, वो आएगा R9 + D, ठीक है। और उसके आगे आप R10 + D करोगे तो वो आपका ऑटोमेटिक 6/13 आ जाएगा, ठीक है। तो R1 कितना है आपका? -4/13, D है 1/13, तो वो हो गया -3/13, ठीक है।
अब आप देख लो, अभी और एक नंबर फाइंड आउट करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये -3/13 प्लस 1/13, तो -2/13। एक मिनट, ये थोड़ा नीचे जा रहा है, मतलब -3/13 प्लस 1/13, तो ये कितना आ गया -2/। तो आप देखो, मैंने पहले ही बोला है कि डिस्टेंस हर एक के बीच में सेम रहेगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कितना 1/13 है, तो पहला आपका रैशनल नंबर -4/13 हुआ, उस आपको समझ में आ जाएगा अभी। -4/13, उसके बाद -3/13, उसके बाद -2/13, तो उसके बाद क्या आएगा -1/13। तो अब मैं प्रॉपर लिखूं तो पहला नंबर -4/13, -3 ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, -1 के बाद 0/13 मतलब 0 ही रहेगा, उसके बाद 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद क्या आएगा 6/13, वो आपका बी है, ठीक है। तो ये मेथड भी आपकी चलेगी, आपके आगे के एग्जाम्पल में भी आप ये मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 मेथड थी, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।